देखिए, कुछ बातों से तो आप भी एग्री करेंगे। दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पिछले साल गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया था और पानी की किल्लत की खबरें तो हमें आए दिन आती रहती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी केस स्टडी है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हमारे हाथों से होता है। आइए पूरी कहानी बताता हूँ। दिल्ली के बिल्कुल बगल में एक 250 करोड़ साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है। वो अब तक राजस्थान के रेगिस्तान को रोक रही थी, हमारी हवा को साफ कर रही थी और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो रेंज मिट रही है। मैं बात कर रहा हूँ अरावली की। अरावली सिर्फ कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो हमारे नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट शील्ड है। लेकिन फिर भी पिछले 40 सालों में अरावली के 31 पहाड़ गायब हो चुके हैं। सैटेलाइट स्टडीज ये तक बताती हैं कि 8% पर्वत श्रृंखला को हम फ्लैट कर चुके हैं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ की एक नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। नई रूलिंग के हिसाब से जो पहाड़ 100 मीटर से ऊंचे हैं सिर्फ वही प्रोटेक्टेड रहेंगे, बाकी नहीं। 100 मीटर जानते हैं कितना होता है? यदि दिल्ली के कुतुब मीनार के ऊपर एक 10 माले की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाए तो जाकर के वो 100 मीटर की होगी। उससे छोटा जो भी पहाड़ है उसको अब कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ये सुनने में सिंपल लग सकता है पर इसका इम्पैक्ट बहुत डेडली है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अरावली के 12,000 पहाड़ों की मैपिंग करी और अब इस नई डेफिनेशन के बाद सिर्फ कुछ 1,000 पहाड़ ही प्रोटेक्टेड होंगे। बाकी 90% अरावली अब लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, जहां माइनिंग सबसे ज्यादा इंटेंस है, वहां सिर्फ 2 या 3 पहाड़ ही लीगली प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब साइंटिस्ट पहले ही वार्न कर चुके हैं कि अरावली के 10 से 30 मीटर के छोटे पहाड़ भी डस्ट और हीट को रोकते हैं। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर किया जा रहा है। अब आप एक बार जरा इलीगल माइनिंग का स्केल समझिए। हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 6 साल के अंदर 582 इलीगल माइनिंग की रिपोर्ट्स दर्ज की गई। पर जानते हैं कितने केसेस में सजा मिली? सिर्फ एक। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से 2011 से लेकर 2017 के बीच में 90 लाख टन मिनरल्स इलीगली एक्सकवेट किए गए हैं अरावली में से। और 2022 में जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई इलीगल माइनिंग पर रेड करने गए, माइनिंग माफिया के एक डंपर ने उन्हें कुचलकर मार दिया। फिर भी कुछ नहीं बदला। और जैसे जैसे अरावली डिग्रेड होती रही, दिल्ली की ट्रेजेडी हमें अपने सामने दिखने लगी। 2018 में जब डस्ट स्टॉर्म आया तो PM10 की रेटिंग 10 से 15 गुना ज्यादा बढ़ गई। AQI 700 या 800 के पार चला गया जून के महीने में। अरावली बेल्ट के कुछ गांवों में ग्राउंड वाटर लेवल 1000 से 2000 फीट नीचे पहुंच चुका है। साइंटिस्ट तो यहाँ तक वार्न कर रहे हैं कि अगर इसी तरह अरावली डिग्रेड होती रही तो थार डेजर्ट ईस्टवर्ड्स यानी दिल्ली की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अभी आशा की एक किरण बाकी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नई माइनिंग लीजेस तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान रेडी ना हो। यानी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है और उसमें हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है, जरूर देखें। दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कम से कम 5 करोड़ लोगों की जिंदगी अरावली पे डिपेंड करती है। अगर अरावली डिग्रेड हो गई तो हमारे लिए हमारे शहर अनलिवेबल हो जाएंगे। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।